यूनाइटेड अरब अमीरात इस देश को अरब का मोती कहा जाता है, पर्ल ऑफ अरेबिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके 3 शहर ऐसे हैं जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा विख्यात बनाते हैं, जैसे कि दुबई, अबू धाबी और शारजहां। इन 3 शहरों की वजह से ये देश दुनिया का ना सिर्फ एक फाइनेंशियल पावर हाउस है बल्कि टूरिज्म कैपिटल भी माना जाता है। लेकिन आज इस देश के ये तीनों शहर ईरान के प्राइम टारगेट हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, इस समय जब मैं ये वीडियो में बना रहा हूं ना, अब भी इन तीनों शहरों पर जोरदार बमबारी और ड्रोन बरसाए जा रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि कल देर रात से लेकर अब तक 300 ड्रोन गिराए जा चुके हैं इस पूरे देश पर। इसके अलावा 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें गिराई जा चुकी हैं, जिनमें से 99% तो इन्होंने इंटरसेप्ट कर ली, यानी कि उन्हें रोक दिया, मारकर गिरा दिया। लेकिन जो 1% गिरी हैं इन देश पर, उसने ना सिर्फ यूएई की प्रतिष्ठा को खराब किया है बल्कि एक जो सेफ कंट्री का ठप्पा लगा हुआ था उसे भी हटाकर रख दिया है। और इसका कारण है ये, आप स्क्रीन पर देखिए, जो यूएई के टॉप टूरिस्ट इलाके थे ना, वहां पर ड्रोन और मिसाइलें गिरी हैं। जैसे कि जो दुबई का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, वो बाल बाल बची है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ड्रोन इस पर हमला करने आ रहा था, एन वक्त पर इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन बाकी जगह इतनी ज्यादा लकी नहीं थी। जैसे कि दुबई का जो 7 स्टार होटल है, इस पर हमला हुआ। पाम जुमेरा, जो कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है दुनिया भर से, वहां हमला सफल हुआ, जिस वजह से दुबई को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आकर मिसाइल और ड्रोन गिरे हैं। आप देखिए कैसे अफरा तफरी कल देर रात मची, लोग भाग रहे थे, कई लोग घायल भी हुए हैं एयरपोर्ट पर। इसके अलावा दुबई को फाइनेंशियल हब बनाने वाला जो इनका पोर्ट था, उस पर भी हमला हुआ है। इसके अलावा अबू धाबी में तो यह मानकर चलिए कि हर एक जगह हमले हो रहे हैं हर कुछ देर के बाद, और इसी वजह से दुबई की छवि खराब हो रही है, बल्कि पूरे यूएई देश की छवि खराब हो रही है। लेकिन सवाल उठता है, क्यों ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिकी सैन्य बेस ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूएई में है, अरब के लगभग हर देश में है। यहां तक कि कतर, जो कि यूएई से काफी छोटा है, उस पर तो 2 से ज्यादा एयर बेसिस हैं एक ही जगह, यानी कि वहां पर ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहिए था, फिर यूएई ही क्यों? तो इसके लिए आपको ईरान की स्ट्रेटजी जाननी पड़ेगी। देखिए, ईरान का मकसद है अमेरिका और इजरायली हमले को रोकना, ताकि उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाए और इस टाइम के अंदर वो नया सुप्रीम लीडर चुन ले, अपनी जो खाली हुई लीडरशिप है उसे भरे और मजबूत होकर दोबारा फिर से खड़ा हो। लेकिन ये टाइम मिलेगा कैसे? तो इसके लिए वो अपना रहा है नई रणनीति। इस नई रणनीति के तहत उसे ऐसे टारगेट्स को हिट करना है जो कि अमेरिका को सीधा नुकसान पहुंचाए, यानी कि अमेरिका के जो बिजनेस हैं, अमेरिका की जो कंपनियां हैं, उन्हें सीधी चोट पहुंचे, खासकर कि डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली चोट पहुंचे, तब जाकर ही अमेरिकी फौज रुकेगी। लेकिन ये कैसे होगा? तो ये होगा अरब के सबसे बड़े फाइनेंशियल कैपिटल पर नुकसान पहुंचाकर, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पर अमेरिका की कंपनियां, वहां के बिजनेसमैन, वहां के इन्वेस्टर, सबका पैसा लगा हुआ है। बल्कि ये कहिए, दुबई इस समय ट्रंप फैमिली का फाइनेंशियल हेडक्वार्टर है, वहीं से इनका सारा काम होता है। इसीलिए वो सिर्फ दुबई पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो अमेरिकी बिजनेस पर हमला कर रहा है, ट्रंप फैमिली की वेल्थ पर हमला कर रहा है। और दुबई पर हमला इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इससे वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट जुड़ी हुई है। इसे नुकसान होगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान होगा, जिससे कि अमेरिका पर आएगा इस युद्ध को रोकने का प्रेशर। इसीलिए यूएई प्राइम टारगेट है, क्योंकि बाकी अरब देशों को आप कितना ही टारगेट कर लो, कितना भी हमला कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब कंगाल हैं। भले ही सऊदी के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा कच्चे तेल से आया है, वो कोई ना तो फाइनेंशियल कैपिटल है, ना ही टूरिज्म कैपिटल है, कुछ भी नहीं है उसके पास। बाकी आप बात करें कतर, कुवैत की, तो सब छोटे छोटे देश हैं, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी मछली यहां पर यूएई है, इसीलिए इस मछली को निशाना बना रहा है ईरान। और आने वाले समय में दुखद बात यह है कि इस देश को और बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रंप फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में यूएई की और बम्बार्डमेंट हो सकती है, जिससे कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी, खासकर कि भारत, जिसके लाखों लोग यूएई में रहते हैं। ऐसे में हम सबको अब चिंतित हो जाना चाहिए और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि जरूरत पड़े तो उन्हें वहां से कैसे निकालें।